Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's topic that is digestive disorders or disorder of gut. ठीक है, जो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू माई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं दैट इज़ बेसिकली कॉल्ड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स एंड दैट इज़ ऑल्सो टोल्ड एज डिसऑर्डर ऑफ गट. And the very first disease that we will be discussing, that is constipation, is disorder of the gut. This disease, constipation, it is disorder of the gut. Feces become hard and difficult to eliminate from the body. ये जो कॉन्स्टिपेशन है इसमें जो हमारा वेस्ट मटेरियल है जिसे बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है वो हार्ड हो जाता है, थोड़ा सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से इसको बॉडी से एलिमिनेट करना, रिमूव करना, निकालना मुश्किल हो जाता है. जो हमारा स्टूल है, फीसेस है, उसे, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्लो पेरिस्टालसिस. व्हाट इज़ पेरिस्टालसिस? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पूरा डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल है फ्रॉम माउथ टू एनस, यहाँ पे स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं. ये जो स्मूथ मसल्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं टू मूव द फूड और द वेस्ट मटेरियल इन द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, तो उस मूवमेंट, अगर वो मसल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला प्रोसेस है वो स्लो हो जाए, आस्ता हो जाए, उसके आस्था होने की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. एंड दैट मूवमेंट ऑफ द मसल्स, contraction and relaxation of the muscles, smooth muscles in our digestive system, that is called peristalsis. इसे peristalsis कहा जाता है. This is peristalsis. ठीक है, excessive absorption of water by large intestine. और ये कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? समटाइम्स जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे पानी की ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टूल है, जो फीकल है, जो वेस्ट मटेरियल है वो थोड़ा ज़्यादा सॉलिड हो जाता है और पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन से. इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है. अच्छा, अभी कॉन्स्टिपेशन के क्या सिम्टम्स हैं? कॉन्स्टिपेशन के दौरान क्या क्या होता है? इंसोम्निया, लोगों को नींद नहीं आती. ठीक है, इनडाइजेशन, आप खाना आपका प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता और जिसकी वजह से आपको भूख नहीं लगती. अक्सर जो पेशेंट्स कॉन्स्टिपेशन पेशेंट्स होते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन हो रहा होता है उन्हें भूख नहीं लगती. और गैस प्रॉब्लम, और इनको गैस रहती है क्योंकि वेस्ट मटेरियल ज़्यादा देर तक हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में रहता है, जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ गैसेस प्रोड्यूस होती है और गैस प्रॉब्लम होती है. नाउ रेमेडीज़ फॉर द कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए या कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए उससे क्या क्या करना चाहिए? यूज़ ऑफ फाइबर डाइट एंड द लार्ज क्वान्टिटी ऑफ वाटर. ऐसे खाने का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए खाने में जो कि फ़ाइबर जिसमें ज़्यादा हो, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि फ़ाइबर हमारे डाइट का एक ऐसा पार्ट है जो पेरिस्टालसिस को इंक्रीज़ कर देता है, जो मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स को इंक्रीज़ करता है. स्मूथ मसल्स फाइबर के मौजूदगी में ज़्यादा तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से खाना ज़्यादा तेज़ी से फूड पाइप में मूव करता है. एलिमेंट्री कैनाल में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, फूड पाइप में जो फूड मूव करेगा तेज़ी से तो तेज़ी से डाइजेशन होगी और वेस्ट मटेरियल भी जल्दी से रिमूव हो जाएगा. बट इफ़ द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ मसल इज स्लो तो उससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है. तो फाइबर लेना ज़रूरी है, जैसे कि एप्पल की जो स्किन है दैट इज़ हैज़ फाइबर. ठीक है, उसके अलावा ग्रेप्स है, उसके अलावा हमारे पास जो व्हीट प्रोडक्ट्स हैं, जो गंदम से बनी हुई, होल व्हीट से बनी हुई जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि रोटी वगैरह, इनमें फाइबर्स मौजूद है, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने से डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती, कॉन्स्टिपेशन का मसला नहीं होता. और लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, आपका पानी लेना, ज़्यादा लेना इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी. और एक अच्छा हल है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए कि पानी ज़्यादा पीना चाहिए. ईट मॉइस्ट फूड, और हमेशा खुश्क जो चीज़ें होती हैं उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. मुसलसल आप फ्राइड चीज़ें लेते हो उस वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है. लेकिन अगर आपका पानी वाला है, थोड़ा सालन है और थोड़ा मॉइस्ट मतलब जिसमें पानी हो, नमी हो, इस तरह का फूड है, वेजिटेबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, तो उससे भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हो. टेकिंग बैलेंस डाइट, और बैलेंस डाइट लेने का क्या मतलब है कि आपके खाने में दाल, गोश्त, सब्जियां, चावल, रोटी सब कुछ शामिल हो, फ्रूट, सैलड वगैरह. जब आप सारी चीज़ें लेते हो अपने खाने में तो उसकी वजह से भी आप कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हो.
अच्छा, और डेली सम एक्सरसाइज एंड देन अनदर थिंग दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू सेव फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, दैट इज़ टू डेली टेक सम एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे फिज़िकली एक्टिव नहीं हैं, वो काम नहीं करते, बैठे रहते हैं ज़्यादा, उन्हें भी अक्सर कॉन्स्टिपेशन का मसला होता है। तो अगर आप एक्टिव है, फिज़िकली फिट हैं और हिलते जुलते हैं, काम कर रहे हैं, और तो आप इन कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। यूज़ ऑफ स्पोहोल, और अगर कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादा मसला है तो ये अनार की छिलके या जो स्पोहोल वगैरह है उसका भी इस्तेमाल करना दही के साथ, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी। इससे भी कॉन्स्टिपेशन को आप क्योर कर सकते हो और बच सकते हो कॉन्स्टिपेशन से। इन केस ऑफ क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, यूज़ ऑफ प्रॉपर मेडिसिन। अगर फिर भी आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो बहुत ज़्यादा सीरियस किस्म का है, बिल्कुल घर के टोटकों से सही ठीक नहीं हो रहा, देन वन शुड गो एंड विजिट अ डॉक्टर एंड टेक सम मेडिसिन लें। लेकिन कॉन्स्टिपेशन से ज़रूर हमें अपने आप को दूर रखना है, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना है, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट करनी है, क्योंकि अगर आपको मुसलसल काफ़ी टाइम तक कॉन्स्टिपेशन रहेगा, सो दैट कैन कॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। देन कम्स डायरिया। डायरिया जो है कॉन्स्टिपेशन से बिल्कुल ऑपोजिट है। इस केस में, डायरिया के केस में क्या है कि यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ वाटरी फीसेस, आप का जो वेस्ट मटेरियल है उसमें बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन जिसे कहा जाता है, पानी ज़्यादा है वेस्ट मटेरियल के साथ, तो जिसकी वजह से पानी जो बॉडी का की जो ज़रूरत है पानी की वो बढ़ जाती है, क्योंकि ज़्यादा पानी वेस्ट मटेरियल के साथ रिमूव हो चुका होता है। डायरिया में अक्सर नौजिया, दिल ख़राब हो रहा होता है, वॉमिटिंग भी आती है। लार्ज इंटेस्टाइन फेल्स टू एब्जॉर्ब प्रॉपर वाटर। ये क्यों होता है कि जब लार्ज इंटेस्टाइन पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता किसी भी वजह से, तो वो ज़्यादा पानी वेस्ट मटेरियल के साथ रिमूव हो रहा होता है एनस से, जिससे कहा जाता है डायरिया। ड्यू टू डायरिया, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स आर एलिमिनेटेड। पानी की जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और अक्सर डायरिया की वजह से आपकी बॉडी पे से बहुत ज़्यादा पानी और मिनरल्स रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाती है। रीजंस ऑफ डायरिया। डायरिया के क्या रीजंस है? टेक इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है, अगर कोई कंटामिनेटेड मीन्स आपका जो फूड है, खाना है या फिर पानी है वो गंदा है, उसमें जर्म्स आ गए हैं, कोई भी गंदी चीज़ उस पर बैठती है और जिसकी वजह से वो आपका जो फूड है या पानी है वो गंदा हो जाता है, तो उस वजह से आपको डायरिया हो सकता है। अक्सर आप मक्खियाँ जो है ना, अगर आप खाने को ऐसे ही छोड़ देते हो, उसको डालते नहीं हैं, तो उसमें मक्खियाँ आके बैठ जाती हैं और मक्खियों की वजह से मुख्तलिफ जर्म्स वगैरह हमारे फूड खाने में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह गंदे पानी का अगर हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जर्म्स वगैरह हो, बैक्टीरियाज, जो कि हमारे स्टमक को डिस्टर्ब कर सकती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, ऐसे कंटामिनेटेड मीन्स गंदे पानी का या गंदे फूड का इस्तेमाल करने से हमें डायरिया हो सकता है, जिस पे मक्खियाँ बैठी हो, जिस पे जर्म्स हो, और पानी को अगर हम बॉयल नहीं करते और जर्म्स वाला गंदा पानी पी ले कहीं से, तो तब भी हमें डायरिया हो सकता है। इम्प्रॉपर मेडिसिन, और अगर आपका मेडिसिन एंटीबायोटिक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल है और ये आपको सूट नहीं करी समटाइम्स, तब भी डायरिया हो जाता है। मेंटल डिस्टर्बेंस, समटाइम्स आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप स्ट्रेस में हो, आप परेशान हो किसी वजह से, तब भी डायरिया पॉसिबल है। अनटाइमली ईटिंग हैबिट्स, और कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा मुसलसल खाते रहना, मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक साथ खाने से भी डायरिया हो सकता है। ड्यू टू पैथोजेंस, बैक्टीरिया और वायरसेस, जर्म्स की वजह से डायरिया होता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम से डिस्टर्ब होता है, इस वजह से भी डायरिया हो सकता है। देयर आर मैनी वेज टू सेव फ्रॉम डायरिया, और मुख्तलिफ तरीके हैं जिसकी वजह से हम डायरिया से बच सकते हैं। यूज़ ऑफ हेल्दी फूड एंड क्लीन वाटर, अगर हम अच्छा हेल्दी खाना खाएंगे, जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एंड देन वी गो फॉर द मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स, और मुख्तलिफ अच्छी चीज़ें खाएंगे जिससे हम सेहतमंद रहते हैं, तब भी डायरिया के चांसेस कम हो जाते हैं। और जो हमारे खाने की चीज़ें हैं उनको कवर करके रखते हैं ताकि उनमें जर्म्स वगैरह या मक्खियाँ वगैरह ना बैठे और जर्म्स ट्रांसफ़र ना हो। पानी जो हम पीते हैं वो साफ़ होना चाहिए, बॉयल करके हमें पानी पीना चाहिए या फ़िल्टर पानी पीना चाहिए, ताकि हम मुख्तलिफ़ बीमारियों से
बच सके। यूज़ ऑफ वाटर आफ्टर प्रॉपर बॉइलिंग, बॉइलिंग मीन्स पानी को उबाल कर पीना चाहिए। यूज़ ऑफ ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्ट, जो ORS है, अक्सर जब लोगों को डायरिया हो जाता है, उनकी बॉडी में मिनरल्स की और पानी की कमी हो जाती है, ठीक है, बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, उस दौरान और ORS लेना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स और पानी वापस मिल सके। ORS सिंपल जब घर में बनाते हैं तो क्या आप पानी में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी और लेमन का इस्तेमाल करके ORS बना सकते हैं और उसे मुसलसल पीने से बॉडी की वजह से, डायरिया की वजह से जो बॉडी का मिनरल्स और पानी का लॉस हो चुका है वो उसे वापस रिकवर कर सकते हैं, वापस पूरा कर सकते हैं। यूज़ ऑफ प्रॉपर मेडिसिन टू किल द जर्म्स, अगर वो डायरिया जर्म्स की वजह से है तो प्रॉपर एंटीबायोटिक्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि उन जर्म्स को किल कर सके और उन जर्म्स को मज़ीद डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने से बचा सके। देन कम्स अल्सर। अल्सर क्या चीज़ है? स्टमक के जो इनर वॉल है, ठीक है, अंदर की तरफ के जो वॉल्स हैं वो उन वहाँ पे ज़ख़म हो जाता है, इसे कहा जाता है अल्सर। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, या फिर ये स्टमक में ये हो जाता है ज़ख़म अंदर की तरफ से, या फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट दैट इज़ कॉल्ड डुडेनम, डुडेनम वाले पार्ट में भी ये अल्सर हो सकता है, ठीक है। स्टमक को अंदर की तरफ से एक म्यूकस लेयर कवर करता है ताकि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन जो एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है वो असर ना कर सके। तो ये अगर म्यूकस लेयर प्रॉपर्ली स्टमक को कवर नहीं कर पा रहा किसी की वजह से भी, तो ये जो HCl है और पेप्सिन है ये स्टमक के सेल्स पे, टिश्यूज़ पे अटैक करेंगे और उन्हें ख़राब करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे एक ज़ख़म बन जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड अल्सर। HCl एंड पेप्सिन डिस्ट्रॉय द टिश्यू ऑफ इनर वॉल्स, अगर इनर वॉल, स्टमक के इनर वॉल को म्यूकस लेयर ने प्रॉपर्ली कवर नहीं किया, एक लिक्विड, थिक लिक्विड है म्यूकस जो कि गैस्ट्रिक जूसेस में मौजूद होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में मौजूद हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो म्यूकस रिलीज़ करते हैं, थिक लिक्विड जो कि पूरे स्टमक के ऊपर, इनर वॉल के ऊपर एक कोट बनाता है, थिक कोट, ठीक है। किसी के रीजन की वजह से भी वो म्यूकस लेयर ने इनर वॉल्स को कवर नहीं किया और वो पेप्सिन और HCl ने जाके उस वॉल को ख़राब कर दिया, टिश्यूज़ को रैप्चर कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, तो उससे ज़ख़म लगता है, दैट इज़ कॉल्ड अल्सर, राइट। अल्सर 2 किस्म के हैं, एक गैस्ट्रिक अल्सर जब स्टमक में ज़ख़म बन जाता है, या स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में डुडेनम में जब ज़ख़म बनता है, दैट इज़ कॉल्ड डुडेनल अल्सर। सिम्टम्स क्या है? जब भी हम अल्सर होता है तो खाने के बाद बहुत ज़्यादा स्टमक में दर्द शुरू हो जाता है, मैदे में दर्द होता है, जिससे पता चलता है कि किसी को अल्सर है, या सीवियर पेन, बहुत तेज़ दर्द होता है स्टमक रीजन में, मैदे में, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख बिल्कुल नहीं लगती इसमें, नौजिया, नौजिया मीन्स दिल ख़राब होता है, वॉमिटिंग आती है, ठीक है। और वजह क्या है? अल्सर्स क्यों होते हैं? एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एंड पेप्सिन इन द स्टमक, स्टमक के अंदर जब बहुत ज़्यादा पेप्सिन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, बनता है, तो उससे अल्सर होता है। और ये क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा फूड इंटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन, एनीथिंग दैट इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जैसे गोश्त वगैरह चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से मुसलसल पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में रिलीज़ हो रहा हो। एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मसाले वाले खानों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी अल्सर हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उससे भी अल्सर होता है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब ज़्यादा पीने की वजह से भी स्टमक में अल्सर हो सकता है। एक्सेसिव स्मोकिंग, स्मोकिंग, ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से भी अल्सर हो सकता है। प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ पेन किलर मेडिसिन, और बहुत सारे लोग जो अक्सर पेन किलर्स खाते हैं उन्हें भी स्टमक में अल्सर हो सकता है। अच्छा, अल्सर से कैसे बचाया जा सकता है? सेव फ्रॉम अल्सर, हाउ वन कैन सेव हर और हिमसेल्फ फ्रॉम द अल्सर। अवॉइड स्मोकिंग, स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। एक्सेसिव इंटेक ऑफ स्पाइसी फूड, हमें स्पाइसी फूड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खानों में मसालों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। खाना हमेशा सादा खाना खाना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, उनका कम से कम इस्तेमाल किया जाए। अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ मेडिसिन का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। जितना भी कम आप मेडिसिन लें उतना अच्छा है। अच्छा, कुछ ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना जो स्टमक की एसिडिटी को कम कर देता है।
मैनी ड्रग्स हील अल्सर, उसके अलावा अल्सर जो ज़ख़म है उसको ठीक करने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो अल्सर जल्दी से ख़त्म हो जाए. That was the end of the lecture. Thank you so much.